सॉफ्ट ड्रिंक्स बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर एज ग्रुप के लोग इसको पीना पसंद करते हैं। पेप्सी, कोका कोला, माजा, 7 अप, फ्रूटी, ये कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। भी हम पार्टीज में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, छोटी से छोटी सेलिब्रेशन से लेकर बड़ी से बड़ी सेलिब्रेशंस में सॉफ्ट ड्रिंक्स तो होती ही है। एंड नाउ इन प्रेजेंट टाइम सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम करना आज एक फैशन और एक कल्चर बन चुका है, और इसी फैशन और इसी कल्चर की वजह से आज हमारे हेल्थ पे एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसको कि हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं और एक दिन में कई बोतल कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं तो कृपया सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी अब आपको कैंसर करवा सकती है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बाकायदा रिसर्च करके ये चेतावनी जारी की है। इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने के बाद भी आखिर ऐसा क्यों है कि लोग फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं? और इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने के बाद भी ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी हमको अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स का एडिक्ट बना रही है। एक बोतल कोका कोला को बनाने के लिए कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, कैरामल कलर, फॉस्फोरिक एसिड्स और कुछ फ्लेवर्स का यूज होता है। अगर मोटा मोटा कहें तो ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम पे आपको सिर्फ चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर दिला रही है। ये जान के आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि 1 लीटर ऑफ कोका कोला के अंदर 106 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है, जो कि डॉक्टर द्वारा सजेस्टेड डेली लिमिट से 3 गुना ज्यादा है। ये तो होगी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात, बट द क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट टाइम ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स आखिर इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है? एंड द आंसर इज क्वाइट सिंपल, यस, एडवर्टीजमेंट। इन सारी एड्स का एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन व्यूअर्स के माइंडसेट पे भी पड़ता है, एंड एज अ रिजल्ट इन सारी कंपनीज की ड्रिंक्स काफी ज्यादा बिकती है, जिस चीज की वजह से इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। एंड एज अ रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कोका कोला की नेटवर्थ $252 बिलियन की हो चुकी है। नाउ सी दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर साल 1,80,000 डेथ सिर्फ और सिर्फ शुगरी ड्रिंक्स को कंज्यूम करने की वजह से होती है। एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम करने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक वेट गेनिंग, फैटी लिवर, डायबिटीज, टूथ डिके, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड मेनी मोर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लोग 2 लीटर या 2 लीटर से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स एक वीक के अंदर कंज्यूम करते हैं, उनको कैंसर होने के चांसेस डबल होते हैं। एंड डू यू नो दैट कि 1 लीटर ऑफ कोका कोला के अंदर शुगर और कैफीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, एंड एज ए रिजल्ट हम इस ड्रिंक के बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव बन जाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ये हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को स्पाइक करती है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम करने की वजह से हमें किडनी स्टोन्स और अदर किडनी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। नाउ रिमेंबर दिस, इन प्रेजेंट टाइम जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा है ना, then there are very high chances कि इन फ्यूचर उनको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। नाउ यू सी, ये सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करती है, और इन सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनीज के जो मेनली टारगेटिंग ऑडियंस होती है वो ऑडियंस होती है यंग जनरेशन और ज़्यादातर बच्चे। इसलिए आप देखोगे कि ये कंपनीज ज़्यादातर ऐसे एड्स निकालती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एड देखो, इस एड के अंदर एक सेंटा क्लॉज को दिखाया गया, जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। एंड नाउ इस एड को भी देखो जरा। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो डी उठाओ और डर को पी जाओ। ये लोग इतने ज्यादा थ्रिल और एडवेंचरस एडवर्टीजमेंट्स को दिखाकर यंग जनरेशन को अपने प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिनसे कि इनकी सेल्स स्काई रॉकेट करती है और इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। एंड सैडली इन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज की मेन टारगेट ऑफ ऑडियंस बच्चे और यंग जनरेशन होती है, और ये चीज इन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि अगर इंसान को किसी भी चीज की लत लगानी है तो उसका बेस्ट टाइम होता है अर्ली चाइल्डहुड एंड टीन एज ईयर्स। एंड एक बार तो कोका कोला के ऑनर ने ये स्टेटमेंट तक दी थी, द बेस्ट वे टू मेक समवन आवर कस्टमर इज टू इंश्योर दैट दे कंज्यूम आवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड।
नाउ यू थिंक दैट कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी आखिर ऐसा क्यों है कि इंडियन गवर्नमेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंडिया में बैन नहीं कर रही? वेल, इन चीजों के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। वेल, इन सारी कंपनीज ने मॉल, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, थिएटर्स के साथ कोलैब करके अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल कर रहे हैं, बट इससे एक अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। और ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट अगर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को हमारे कंट्री में बैन करती है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को एक बहुत ही बड़े टैक्स अमाउंट से अपना हाथ साफ करना पड़ेगा, एंड एज ए रिजल्ट इस चीज़ से देश की इकोनॉमी में कुछ % फ़र्क पड़ सकता है। वेल, इन माई ओपिनियन, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हो तो आपको उसको कंज्यूम करना बंद कर देना चाहिए और उसकी जगह दूसरे हेल्दी ड्रिंक्स को कंज्यूम करना चाहिए, जिससे कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी जूस की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। एंड द थिंग इज, इन कंपनीज को आपके हेल्थ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कंपनीज तो अपना प्रॉफिट बनाकर निकल लेगी, बाद में भुगतना आपको और आपके परिवार को पड़ेगा। एंड किसी महान इंसान ने कहा है कि हेल्थ इज योर बिगेस्ट वेल्थ। वेल, आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प करी हो और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये चीज़ आपके लिए तो फ्री है बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।